नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, अपनी एक्सयूवी को आप सारे जानते हो। W8 मॉडल है, 2013 मॉडल है, कितनी चली हुई है, कितनी खतरनाक इसकी परफॉर्मेंस है आज की तारीख में भी। तो यार ये गाड़ी 2011 में लॉन्च हुई थी और आप सबको पता है 2021 में एक्सयूवी का 700 वाला मॉडल आ गया था। इस अपनी एक्सयूवी 500 के दो फेस लिफ्ट आए थे, एक 2015 में आया था, एक 2019 के शुरुआत में आया था। तो यार ये गाड़ी थी अपनी वाली, ये 2011 में जो लॉन्च हुई थी, सेम एज इट इज़ लॉन्च हुई थी। हमारी 2013 की परचेज्ड है। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कंपैरिजन कि एक्सयूवी 500 कैसे इवॉल्व हुई। गाड़ियाँ भी इवॉल्व होती है, इंसान भी इवॉल्व होते हैं। तो आज दिखाऊंगा मैं आपको कि एक्सयूवी 500 अपने 10 साल के कैरियर में कितनी इवॉल्व हुई, कैसे इवॉल्व हुई, क्या क्या फीचर्स इसमें बढ़े, क्या क्या घटा, इसमें क्या क्या फ़र्क आया, क्या क्या इंजन में फ़र्क आए। तो यार देखो, पहला बेसिक फ़र्क बताऊँ मैं आप लोगों को डिज़ाइन का, लुक्स का। डिज़ाइन में भी फ़र्क नहीं है, लुक्स में फ़र्क है। कैसे कैसे अपनी की ग्रिल ऐसी आती थी चीता इंस्पायर्ड, ये बाद में थोड़ी स्टाइलिश वाला काम कर दिया था, क्रोम एलिमेंट दे दिए थे। अपनी में DRL सबसे नीचे आते थे, नई वाली में DRL सबसे ऊपर आते थे। और हेडलाइट्स में फ़र्क क्या बना था, प्रोजेक्टर ये भी थी, प्रोजेक्टर ये भी थी, टर्न वाला फंक्शन इसमें भी था, टर्न वाला फंक्शन इसमें भी था। और फ़र्क तो क्या ही था, खैर इस वाली में इस वाले पोर्शन पे ये चीता वाले एलिमेंट्स दे रखे थे और फॉग लाइट्स इस मॉडल में दे रखी थी भाई सबसे नीचे। नए वाले मॉडल में क्या हुआ, चीता वाला जो सारी इंस्पिरेशन जो चीता लुक की ये गाड़ी बताई थी महिंद्रा ने, वो वाली चीज़ इससे हट गई थी और इसकी फॉग लाइट्स यहाँ आ गई थी। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूँ, ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तब ये जो गाड़ी खड़ी है आपके सामने, ये टॉप मॉडल आता था उस टाइम, और ये गाड़ी जब बंद हुई तो ये वाला टॉप मॉडल आता था। दोनों गाड़ी अपने टाइम की टॉप मॉडल है। फुल टू फीचर्स दोनों गाड़ी में जो जो आए थे टिल डेट 10 साल 2011 से 2021 तक, वो इन दोनों गाड़ियों में समस्त हैं, इन दोनों गाड़ियों में है। फ्रंट में भाई यही था, ग्रिल का फ़र्क, लाइट्स का फ़र्क, बम्पर का फ़र्क, थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क, चीता वाला लुक ये था, मॉडर्न लुक ये था। आप बताओ कौन सा लुक ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि भाई जो गाड़ी ये लॉन्च हुई थी ना चीता लुक में, ये मानो ना मानो इसी कलर में सबसे ज़्यादा जचती थी, ये सब कहते हैं। और लास्ट में ये वाला जो डिज़ाइन आया था इसमें भाई ये ब्लैक ही कलर जचता था। ये मैं पर्सनल राय दे रहा हूँ कि इस कलर, इस वाले डिज़ाइन में सिर्फ ब्लैक जचता था, क्योंकि इसमें क्रोम वाली वो दे दी थी। इसमें भाई क्रोम का नामो निशान नहीं है इस गाड़ी के लुक्स में। ये थोड़ी रॉ दिखती है, ये थोड़ी भाई मॉडर्न हो गई। तो यार दूसरा फ़र्क, जो मेन फ़र्क हर इंसान सबसे पहले देखेगा, है इनकी चाबियों का। इस वाली एक्सयूवी में कीलेस एंट्री आ गई थी, अपना लॉक, अनलॉक और बूट का लॉक बटन सेम है, यही सेम बटन्स पहले भी आते थे। अपना लॉक, अनलॉक और बूट का फ़र्क ये था भाई, इसमें कीलेस एंट्री आ गई थी, इसमें की वाली एंट्री थी। दूसरा फ़र्क, इसमें 17 इंच के अलॉयज़ आते थे, इसमें 18 इंच के अलॉयज़ आने लग गए थे। टॉप मॉडल 235, 65, R17। और उनके साइज़ की बात करूँ, देखो W8 की बैजिंग है यहाँ पे, इसकी W11 की बैजिंग पीछे है। इन अलॉयज़ की बात करें, चलो यहाँ से आपको मैं फ़र्क दिखा देता हूँ। ये थे 17 इंच के 235, 65, R17। इनकी जो वॉल थी ये लंबी है क्योंकि 17 इंचज़ है, इसकी वॉल थोड़ी पतली थी क्योंकि ये 18 इंचज़ है। ये आगे डायमंड कट अलॉय 235, 60, 18। और तो देखो यार, फ़र्क में चौड़ाई में बिल्कुल फ़र्क नहीं था, दोनों 235 हैं। डिज़ाइन वाइज भाई ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसके ब्लैक अलॉयज़ में क्रोम इंजर्ट्स डाल के इसको डायमंड कट अलॉय व्हील्स का नाम दिया गया था। ये डायमंड कट है, ये नॉर्मल है, अलॉयज़ दोनों हैं। तो यार तीसरा डिफरेंस, इसके रियर में चेक करेंगे क्या डिफरेंस आया था। तो भाई इस डिफरेंस को सब जानते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी थी पीछे से, कौन सी ख़राब थी। जितना बदनाम इस गाड़ी को पीछे के लुक्स के लिए करा गया है ना, वो सब जानते हैं। वो इस गाड़ी के ओनर जो है मेरे दोस्त, वो भी कहते हैं भाई लाइट्स इतनी ख़राब कर दी थी महिंद्रा ने लास्ट में पीछे की, मतलब देखते ही मूड ख़राब हो जाता था। और ये पीछे की लाइट्स भाई क्लासिक और एलिगेंट। पीछे फ़र्क की बात करें, देखो सबसे पहले बम्पर देखेंगे हम अपना, 1 2 3 4 5 इसमें ऐसे सीधी सीधी लाइंस आपको दिख रही होंगी। 4 इसके अपने रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिख रहे होंगे। इसके बम्पर की बात करें, 1 2 3 4 5 लाइंस इसमें और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें। तो भाई बम्पर दोनों का एज इट इज़ साइज़ वाइज भी सेम है। और फ़र्क क्या था, अपना दोनों एग्जॉस्ट इसमें थे। फ़र्क क्या था भाई, अपना ये महिंद्रा के नीचे जो लाइन है, महिंद्रा के लोगों के नीचे, इसमें पूरी क्रोम की आ गई थी और अच्छी खासी लंबी आ गई थी। इसकी बात करें भाई, जेठालाल की मूंछ जैसी इसमें पीछे की दे रखी थी। यहाँ महिंद्रा की बैजिंग नहीं थी, यहाँ महिंद्रा की बैजिंग थी।
मॉडल की बैजिंग पीछे यहाँ दे रखी थी W11 ऑटोमेटिक, अपनी का साइड में दे रखा है W8। ये टॉप मॉडल उस टाइम था, ये टॉप मॉडल आखिर के टाइम था। मेन मोटो इनका लिव यंग लिव फ्री वाला 2015 में इनने गाड़ियों में ऐड करना शुरू करा था, अपनी 2013 अपनी पे नाम लिखा हुआ अपना। और लाइट्स का मैं आपको फ़र्क बताऊं भाई तो है, लुक्स में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लाइट्स थी, ये एलिगेंट थी, क्लासी थी, सिंपल थी। ब्रेक फ़र्क भाई एलईडी नहीं है इसमें, कहीं कहीं आप सोचोगे एलईडी है, ये सारी हैलोजन वाला इसका है सौदा, ये भी हैलोजन में, पर भाई डिज़ाइन में कहीं ना कहीं ये अच्छी थी। वाइपर दोनों में सेम, शीशा सेम, दोनों में शीशे में पीछे विजिबिलिटी बराबर है। तो और पीछे कुछ इतना ही फ़र्क था। अंदर चलते हैं, अंदर फ़र्क देखेंगे। अपनी एक्सयूवी को आपने अंदर से देखा है सबने, पर मैं फिर से दिखाऊंगा कि क्या क्या फ़र्क था। डोर हैंडल्स की बात करें भाई, प्लेन, यहाँ हल्का सा फ़र्क आ गया था डोर हैंडल्स में, पर ये सीधी हैं, इनमें थोड़ा सा डिज़ाइन आ गया था, इतना ही फ़र्क था। ग्राउंड क्लियरेंस 200 में दोनों में बराबर था। साइज़ वाइज डायमेंशन वाइज गाड़ी में फ़र्क नहीं था, वेट वाइज भी गाड़ी में फ़र्क नहीं था। अंदर चलते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या बदलाव आया था। तो अंदर देखे ना यार, तो पहले इंटीरियर कुछ ब्लैक सा आता था, ब्लैक और ये पर्पलिश ब्राउन टाइप के इंसर्ट्स आते थे इसमें। ये थोड़ा सा मतलब डार्क है अंदर से। ऊपर का देखो छत तो बेज है, सब जानते हैं। इसमें एम्बियंट लाइट रेड आती थी, नई वाली में ब्लू आने लगी थी, आपको दिखाऊंगा, जैसे ये रेड दिख रही है आपको। और सीट्स ऐसी थी, ओरिजिनल लेदर था जो पहले आती थी, सेम सीट्स है आज के टाइम में भी, कोई बदलाव नहीं करा है हमने। पीछे हमने फोल्ड कर रखा है, थोड़ा सामान रखा हुआ है, देख रखा है आप लोगों ने। और ऐसे कुछ इसके ब्लैकिश और ब्लैक और ब्राउनिश टाइप साइज का इंसर्ट्स आते थे। ठीक थी यार सीट्स, कंफर्ट वाइज थोड़ी सी कम थी। और आगे चेक करें, डोर हैंडल्स आपने देख लिए। डैशबोर्ड देखेंगे भाई, डैशबोर्ड देखेंगे, पूरा प्लास्टिक था। पुरानी वाली एक्सयूवी में पूरा प्लास्टिक था, और बीच में ये वुडन पता नहीं क्या ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी इनने। बजती बहुत है ये चीज़ ना, ये बहुत बजती है। बाद में इसका समाधान कर दिया था, वो दिखाऊंगा कैसे समाधान करा था। यहाँ भाई अपनी रेड इसकी सारी लाइटिंग आती थी अंदर की। रात में इस गाड़ी का एम्बियंस भाई नेक्स्ट लेवल है। नई वाली में ब्लू आने लगा था, वो थोड़ा कूल सा है, लेकिन ये जितना वार्म फील कराता है ना, जितना वेलकमिंग फील कराता है रेड कलर, उतना ब्लू नहीं कर पाया। और सारा प्लास्टिक था, देख चुके हो आप। बीच में इनने ऐसे कुछ देने की कोशिश करी थी, वुडन ट्रीटमेंट था, वो उसमें कामयाब नहीं हुए थे ये लोग। ये वाटरफॉल सा डिज़ाइन देने की इनने कोशिश करी थी भाई। डिज़ाइन वाइज अच्छा है, डैशबोर्ड ख़राब नहीं लगता, पर ये ना देखो शीशे पे आप इसकी रिफ्लेक्शन देख सकते हो, ड्राइविंग के टाइम थोड़ी डिस्टर्ब करती है। यहाँ की बात करें, ये शीशा आता था, नए वाले में ये शीशा है या नहीं देख लेंगे। हमने सनग्लास होल्डर्स आते थे, और एलईडी लाइट सारी आती थी, ये आखिर में भी थी, ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो यार इस टाइप की सीट्स थी, इसकी कुशनिंग कम थी, कुछ कुशनिंग इसकी बैठ भी चुकी है इतने सालों में। नई वाली की कुशनिंग भाई नेक्स्ट लेवल थी नई वाली की। नई वाली एक्सयूवी में चलते हैं, दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या बदलाव था। पीछे से एंटर करेंगे नई वाली एक्सयूवी में, और खोलो भाई अपना अनलॉक। भाई सबसे मेन फ़र्क मैं बताऊं, दरवाजे के वेट में महिंद्रा ने क्वालिटी बढ़ाई थी अपनी सालों में। कभी देखो कंपनियां जैसे अपनी गाड़ी को इवॉल्व करती है ना, डिज़ाइन वाइज ख़राब कर देती हैं, बिल्ड क्वालिटी वाइज ख़राब कर देती हैं। महिंद्रा ऐसी है, बिल्ड क्वालिटी बढ़ाई जा रही है। दोनों शीशे दरवाजे आपको एक बार हल्के हल्के खोल के दिखाता हूँ मैं। इसको बंद करो, ये तो देख लो फ़र्क, देख लो इतने सालों में ये फ़र्क, और ये देख लो फ़र्क है। ये लाल लाइट यहाँ आ जाती थी, ये लाल लाइट यहाँ आ जाती थी, रात में आपने दरवाज़ा खोला है तो। स्कफ प्लेट्स और इस टाइप का यार टैन इंटीरियर महिंद्रा ने बाद में दे दिया था, और ये इंटीरियर अंदर से इतना प्यारा लगता है। जो 2015 वाला फेस लिफ्ट था उसमें ब्लैक एंड बेज कर दिया था अपना, डुअल टोन सा, और बेज सीट कवर्स थे, वो गंदे जल्दे होते थे यार, जिनके पास वो वाला मॉडल है सब जानते हैं। साइड में लेदर की पैडिंग स्टिचिंग सारी महिंद्रा ने दी थी अपनी टाइम पे, कोरी थी हमारी वाली, अंदर से कोई पैडिंग वैडिंग कुछ नहीं है। और ये सीट्स है ना यार, जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमारी वाली से कई गुना ज़्यादा कंफर्टेबल है, कई गुना ज़्यादा। ऐसी इसकी सीट्स आ गई थी, और कंफर्ट भाई अपनी वाली से मैं आपको बैठ के बताता हूँ बहुत है। जो सपोर्ट अपना थाई सपोर्ट तो चलो है, थोड़ा सा फ़र्क है थाई में भी, नीचे की कुशनिंग में भी, बैक की कुशनिंग में भी बहुत फ़र्क है। सीट्स भाई क्या प्यारी कर दी थी महिंद्रा ने बाद में। ये गाड़ी पता नहीं क्यों बंद करी इन लोगों ने।
एसी वेंट्स यार अपनी में भी साइड में आते थे, इसमें भी साइड में आते थे। ये फर्क महिंद्रा को करना चाहिए था, या तो यहाँ देते ऊपर या यहाँ पर इनको एसी वेंट्स देने चाहिए थे। एक गलत चीज़ इनने करी जो XUV 700 में भी ये नहीं कर पाए कि यहाँ पर सीट आगे पीछे करने का कोई कंट्रोल नहीं दे रखा। बीच में भाई दुनिया भर की स्पेस है, इसको अगर सीट शिफ्ट करने का अगर ऑप्शन दे देते थोड़ा आगे पीछे करने का, तो फिर लास्ट रो को जगह मिल जाती, क्योंकि लास्ट रो की सीट्स कंफर्टेबल है, बस स्पेस में लास्ट रो मारी जाती है। आगे चलता हूँ, डैशबोर्ड बताता हूँ आपको कि क्या क्या फ़र्क था डैशबोर्ड में। तो भाई 2019 टॉप मॉडल W11 ऑप्शनल ऑटोमेटिक गाड़ी अंदर से कैसी थी। कंट्रोल्स सेम, कलर सेम, सिल्वर एक्सेंट्स सेम, डोर पैडिंग आपको बता दी लेदर दे दी थी, वो प्योर प्लास्टिक था। मेन फ़र्क यहाँ आ गया था 2015 में ये अपडेट दे दिया था इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स का। यार देखो, लोगों की अपना अपना कंफर्ट होता है, पर मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई ये एक तो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से महिंद्रा की क्वालिटी आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके कब ठीक हो जाए कब ख़राब हो जाए। तो यार सेम साइज़ हैंड रेस्ट का पुराने वाले की तरह, यहाँ पर ब्लैक दे दिया है, उसमें वो ब्राउनिश जो भी है वो पर्पल है, ब्राउन है, समझ से बाहर है आज तक। और सिल्वर एक्सेंट्स इधर भी थे, पर यहाँ तक कर दिए थे महिंद्रा ने, आगे नहीं दिए ताकि शीशे पे फ़र्क पड़े। बजने वाली दिक्कत महिंद्रा ने यहाँ से रिजॉल्व कर दी थी, अपना कुछ नहीं बजता था। और फ़र्क यहाँ आ गया था कि यहाँ वाला जो शीशा था एक, वो हटा दिया था, और यहाँ आ गया था भाई सनरूफ के कंट्रोल्स, सनरूफ आ गई थी। और मेन फ़र्क मैं आपको इंटीरियर में बताऊं, देखो ऑटोमेटिक है, स्टार्ट स्टॉप अपना स्टार्ट का दबा दिया मैंने। एम्बिएंट लाइट मैंने आपको बताया था, ये एम्बिएंट लाइट का वो है, ये एम्बिएंट लाइट का अपना स्विच है। और बाद में महिंद्रा ने ब्लू दे दी थी, पहले रेड थी, देखो ब्लू दिख रही होगी आपको हर जगह पे, यहाँ पर भी ब्लू होगी थी। और इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, ये जो कंसोल है सेम डिट्टो सेम, सिर्फ कलर का फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं था। अपना स्टीयरिंग के कंट्रोल सेम, कोई फ़र्क नहीं, बस कलर में फ़र्क था। प्योर ब्लैक इंटीरियर इन्हें दे दिया था महिंद्रा ने, अपना ये ऊपर वाला पार्ट को छोड़ के और सीट कवर्स को छोड़ के। तो यार ये जो कलर था ना, ये मैं बता रहा हूँ हमारी वाली से बहुत अच्छा है। जो लास्ट में XUV आई थी बहुत अच्छी थी पहली वाली के मुकाबले में। ये इनने बीच में यहाँ पर पियानो फिनिश दे दी थी, ब्लैक पियानो फिनिश दे दी थी, और ये बहुत अच्छी थी भाई। जो ये ब्राउन सा, ये समझ नहीं आता इनने वुडन देने की कोशिश करी थी, क्या कोशिश करी थी, उससे तो कई गुना अच्छा है ये वाला। स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन का इसका साइज़ बढ़ गया था। और डैशबोर्ड मेन चीज़, प्योर लेदर फिनिश दे दी थी, ये स्टिचिंग आपको दिख रही होगी, लेदर फिनिश अपनी। अभी ये प्लास्टिक सिर्फ नीचे वाला वर्जन था ये। और एसी में क्या ही फ़र्क भाई, यहाँ पर जितने कंट्रोल्स थे सारे सेम, बस यहाँ पर अपना स्टार्ट स्टॉप का स्विच दे दिया था, और ये वाला जो सामान रखने की जगह थी ये थोड़ी छोटी कर दी थी। अपना हिल डिसेंट कंट्रोल का ESP का, यहाँ पर लाइट्स देखो पीली कर दी थी, पहले रेड आती थी अपनी, या तो यार इसको ब्लू ही दे देते जैसे आपने दे रखा है। LED ऑन करें, इसमें भी ब्लू लाइट जल जाती है, ये दिखेगी नहीं अंधेरे में आपको। तो यार सीट्स कंफर्टेबल हो गई थी। अपना नॉइज़ इंसुलेशन की बात करें पुरानी वाली से भाई बहुत फ़र्क था, कंफर्ट की बात करें पुरानी वाली से बहुत फ़र्क था, सीट कवर्स की बात करें भाई पुरानी वाली से बहुत फ़र्क था। अपना सनरूफ खोल के देखें तो ये वन टच खुली, ठीक है, बंद कर दो ब्रो, ठीक है। 2 कप होल्डर्स अपनी में भी थे, इसमें भी थे। एक बार थोड़ी सी छोटी सी ड्राइव करके देखेंगे, ऑटोमेटिक वर्जन है, ड्राइव पे लगा दी, हैंड ब्रेक। Oh my God, okay, ठीक है। तेरा भाई बहुत अच्छी बात है। सीट बेल्ट लगा रही भाई, ये बढ़िया सेफ्टी फीचर दे रखा था। और चला के चेक करते हैं यार, 155 HP इसमें आ गई थी, अपनी वाली में 140 HP थी। भाई स्टीयरिंग की बात करें यार, दोनों में बराबर वेट था, स्टीयरिंग में फ़र्क नहीं आया था, बिल्कुल हल्का भी नहीं है, बिल्कुल भारी भी नहीं है। अपना स्टेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। और ये थोड़ी शोर तो करती है मैनुअल से ज़्यादा, ये देख, ठीक है। इन्फो का यहाँ बटन आ गया था, एवरेज माइलेज 11.4, ओ बैठे। एक और फ़र्क क्या आया था इसमें भाई, अपना की है
इसमें रिवर्स पार्किंग से कैमरा आ गया था, अपनी वाली में पार्किंग कैमरा नहीं था। और ड्राइविंग का फ़र्क 80 पे बीप दे देती है ये कि भाई माइलेज निकालनी है तो आराम से चलाओ। और ये छठे गियर में लगी मेरे ख्याल में, अब ये छठे गियर पे लग चुकी है। ये गलत है यार, थोड़ा गियर भी दिखाने चाहिए इसको कौन से पे है। ब्रेक्स बराबर से हैं, ब्रेक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं। ऑटोमेटिक है, गाड़ी नहीं है, हमारी में भी ब्रेक्स का काम हुआ था, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर ऑटोमेटिक की ब्रेकिंग थोड़ी कहीं ना कहीं ठीक होती है। और इंसुलेशन देखो ऑटोमेटिक है, थोड़ी तो आवाज़ कर रही है, अपनी वाली से थोड़ी ज़्यादा ही कर रही है, आवाज़ कम करती है अपनी अंदर से। ऑटोमीटर देख लो भाई, 2 साल में महज 25,000 चला पाए। तो ड्राइविंग की बात करें यार, एक्सयूवी हमने रगड़ रखी है। ये एक्सयूवी नई नवेली है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं ओवर द टाइम पीरियड। अपने इंजन की बात करें, इसमें पावर ज़्यादा थी तो अच्छा, बोनट के डिज़ाइन में ये फ़र्क आ गया था, ये थोड़ा ऊंचा सा कर दिया था कोने से, अपना नीचे है इसके चक भाई, ये बहुत फ़ायदा है, कोना दिख जाता है। अपनी वाली में इतना बोनट नहीं दिखता, ये कोने उठा दिए थे भाई, ये बहुत बढ़िया काम करा था महिंद्रा ने। टोयोटा क्यों बढ़िया, इससे आवाज़ देखिए, खोलूंगा पे आवाज कर रही थी। ये फर्क है भाई टोयोटा और महिंद्रा में। ठीक है, अपनी वाली से तो बहुत बढ़िया है। तेरी वाली पुरानी कितनी होगी, ये भी तो देख। मेरी वाली चल कितनी गई वो भी तो देख। सस्पेंशन की बात करें भाई, कोई फर्क नहीं है। पर अब नई वाली जो एक्सयूवी लास्ट में आई थी, ये बजती नहीं है अंदर से। जो बजती थी ना पुरानी वाली, जो महिंद्रा बजने के लिए बदनाम थी, वो अब बजना है नहीं। थोड़ी आराम से चलाते हैं यहाँ पे। हॉर्न ये थोड़ा अलग है उस वाले से, हॉर्न में फ़र्क है ब्रो। ठीक, सीट बड़ी कंफर्टेबल है, अपनी वाली तो सीट ने मार रखा है। वापिस एक आखिरी बार आपको इसके इंजन के स्पेक्स बता देता हूँ। इंजन में इसका मेन फ़र्क था, कॉस्मेटिक तो थे ही थे, इंजन में मेन फ़र्क था। क्या फ़र्क था? पुरानी वाली में 140 HP आता था, 330 Nm आता था, इसमें 155 HP आता था और 360 Nm आता था। तो भाई पावर में फ़र्क था, ये ठीक है। इसने गियर डाउन नहीं करा, ये बढ़िया था। दिखा दूंगा भाई। तो यार हमने एक मोटा मोटा कंपैरिजन करा, नई एक्सयूवी जो लास्ट में आई थी और पुरानी एक्सयूवी जो शुरू में आई थी। फ़र्क दोनों में बताऊं भाई, बिल्ड क्वालिटी का फ़र्क था। ये वाली थोड़ी भारी हो गई थी, फीचर्स इसमें थोड़े ज़्यादा हो गए थे। ड्राइविंग डायनामिक्स, ड्राइविंग क्वालिटी के बात में करें, ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी और सीटिंग में भी ये कंफर्टेबल हो गई थी। परफॉर्मेंस भाई महिंद्रा 140 और 155 में ज़्यादा फ़र्क लगता नहीं। महिंद्रा परफॉर्मेंस में आप सारे जानते हो। तो भाई अगर मैं आपको समअप करके बताऊं, ये वाली एक्सयूवी भाई अपने टाइम का राजा थी। ये वाली एक्सयूवी भी लास्ट में बहुत अच्छी थी, पर इस वाली की फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी सी ज़्यादा मैं मान सकता हूं। दोनों गाड़ी एक्सयूवी, दोनों गाड़ी 500 है भाई। मैं इसमें कोई वो नहीं बताऊंगा कि मेरी ख़राब है उसकी सही है। दोनों गाड़ियाँ भाई परफेक्ट हैं, जो कहते हैं ना परफेक्ट। तो अपनी जब आई थी ना यार, ये तो ये W8 मॉडल आया था और 2013 में ऑन रोड हमें पड़ी थी 15.5-16 लाख रुपए की। ये गाड़ी मोटा मोटा जो 2019 में आई, लास्ट में 2021 में लास्ट आई थी, पर ये W11 ऑप्शनल ऑटोमेटिक, इससे ऊपर महिंद्रा XUV 500 में नहीं था। तो ये मॉडल भाई ऑन रोड 21 लाख रुपए के अंदर अंदर आ गई थी। 21 लाख रुपए में भाई आज के टाइम छोटी सी क्रेटा मिलती है और इतने फीचर्स है उसमें, ज़्यादा कुछ फीचर्स है नहीं। कैमरा इसमें भी है, कैमरा उसमें भी है। और तो यार बजट वाइज महिंद्रा ने XUV बनाई थी, इतनी प्यारी बनाई थी, जो मतलब कोई गाड़ी ने कंपैरिजन करा नहीं, इसका कंपटीशन में नहीं आई कोई गाड़ी। इनोवा क्रिस्टा थी, उसमें भाई फीचर्स नहीं थे, आज के टाइम में भी नहीं है। पुरानी इनोवा तो खैर थी ट्रक एक हिसाब से, आवाज़ करने के टाइम में भाई 2.2 लीटर इंजन महिंद्रा का इतना रिफाइंड था उस टाइम, आवाज़ करता ही नहीं था। मैं उस टाइम की कोई भी डीजल की गाड़ी उठा लाओ, शेवरले की बीट भी ले लो, वो जनरेटर जैसी आवाज़ करती है, इतनी प्यारी इसमें क्वालिटी थी। तो यार यही कुछ था अपना, कैसे महिंद्रा XUV एज करी, एकदम जो कहते हैं ना एज्ड लाइक वाइन, एकदम प्यारी एज करी थी महिंद्रा XUV। शुरू में कैसे आई, बाद में कैसी हुई। तो यही कुछ था भाई आज का कंपैरिजन, एजिंग की XUV कैसी बनी थी और कैसी आखिर में ख़त्म हुई।
आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। धन्यवाद।